हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट में, और अल्फ़ाबेट टेस्ट में आज हम जो है एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का। ठीक है ना। जो आपके इंग्लिश वर्ड्स दिए होते हैं उनको कैसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं, उसके बारे में आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि कैसे आप दिए गए जो आपके वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश वर्ड हैं, उनको कैसे हम जो है एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर in which they appear in the dictionary and then select the correct sequence। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे ये आपको 5 वर्ड दिए गए हैं। एक में दिया गया है BROOK, एक में दिया गया है BANDIT, एक में दिया गया है BOISTEROUS, एक में दिया गया है BAFFLE, और एक में दिया गया आपका BRIGHT। अब आपको देखो ABCD ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में बताना है कि ABCD में कौन सा आपका इनका सही क्रम होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने पर इन वर्डों को सही क्रम कौन सा होगा। 2 4 3 1 5 होगा कि 2 4 3 5 1 होगा कि 4 2 3 1 5 होगा कि 4 2 3 5 1 होगा। ठीक है ना। इनमें से आपको बताना है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है पहले वो समझते हैं। तो देखो ऐसा है कि कह रहा जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अब डिक्शनरी का मतलब है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि A to Z। भाई अल्फाबेट कितने होते हैं आपके, A से Z। अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फाबेट आपके होते हैं A से Z। कहां से कहां तक होते हैं आपके, A से Z तक अल्फाबेट होते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है कि ए से आपने स्टार्ट किया और जेड पे आपका फिनिश हो गया। ठीक है ना। यही तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यही तो आपका जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब जो ये अल्फाबेट, ये जो आपके वर्ड दिए हैं, इसमें एक एक अल्फाबेट को लेकर के और उनका जो है, जैसे यहां पे देखिए 5 वर्ड दिए गए हैं, इनके आपको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। इनका मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है ना। इनकी मीनिंग के आधार पे इनको नहीं लगाना, इनको लगाना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर ये 5 वर्ड आपके दिए गए हैं। पहले में दिया गया है ब्रुक, ठीक है ना, BRROK। दूसरे में दिया गया है BANDIT। फिर दिया गया है आपका BOIBOISTEROUS। फिर दिया गया आपका BAFFLE, और लास्ट में दिया गया है BRIGHT। अब जरा देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो आपका जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, और ये फिफ्थ पे है। ये तो आपका जो इस नंबर पे दिया गया। लेकिन अब आपको बताना है कि यहाँ पे इनका अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर बात करते हैं हम, तो देखो बी सब में कॉमन है। जहां तक जो अल्फाबेट कॉमन है वहां तक क्रॉस लगा दीजिए। जैसे आपने कहा बी तो सब में आया है, बी आपका सब में आया, तो बी आपने यहां से क्रॉस लगाया, यहां से, यहां से, यहां से भी, और यहां से भी। अब देखो जैसे आप बी के आगे बढ़े, एक एक अल्फाबेट को आपको चेक करना है।
एक एक अल्फाबेट को चेक करके तब आपको बताना है कौन सा पहले नंबर पे आएगा। जैसे मैंने कहा सब में बी कॉमन है, आपने बी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब बी के जब हम आगे बढ़े तो बी के यहाँ पे क्या दिए, देखो आर, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे आर। तो देखो आपको क्या क्या मिला, आपको यहाँ पे आर मिला, यहाँ पे एक अल्फाबेट आपको ए मिला, फिर आपको एक ओ मिला, ये 3 अल्फाबेट मिले। देखो आर, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ ए है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे आर। अब अगर इन तीनों अल्फाबेट की बात करें, ठीक है ना, इन तीनों अल्फाबेट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आपका ए आएगा, फिर सेकंड पे आपका ओ आएगा, फिर थर्ड पे आपका आर आएगा। भाई सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं इन तीनों में, तो पहले ए, फिर ओ और उसके बाद में आपका आर आएगा। अब जरा देखें, ए आपका देखो 2 जगह कॉमन है, एक तो ए यहां पर भी आया है और एक ए यहां पर आया है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि 2 4 शुरुआत में आएगा, लेकिन अब पहले 4 आएगा कि पहले 2 आएगा, ये भी क्लियर करना है। तो अब देखिए दोनों में ए कॉमन है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो दोनों से ए क्रॉस करो, ए के आगे बढ़िए। ए के बाद यहां पर एन है, यहां पे एफ है, यहां पे एन है, यहां पे एफ है, तो पहले एफ आता है बाद में एन आता है, पहले एफ बाद में एन। तो आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा 4, फर्स्ट नंबर पे आएगा 4, फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका जो है सेकंड, ठीक है ना, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये आएगा सेकंड नंबर पे। अब जरा आगे बढ़ जाइए, तो अब आएगा फिर आपका ओ आएगा। अब देखिए ओ की अगर हम बात करें तो ओ केवल सिंगल एक ही जगह है, ओ केवल सिंगल एक ही जगह है, तो ये आएगा थर्ड पे। अब सबसे लास्ट की बात करते हैं कि 4 और 5th पे क्या आएगा। देखो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आर के और आगे बढ़िए भाई, जो कॉमन उसके और आगे बढ़ जाइए। तो आर के बाद यहाँ ओ है और यहाँ आई है, तो पहले आपका आई आएगा तब आपका ओ आएगा, तो ये आएगा जो है आपका 4th नंबर पे और ये आएगा आपका 5th नंबर पे। किस में आएगा आपका 5th नंबर पे। तो इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा, इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा, तो आपने कहा सबसे देखो पहले आएगा आपका 4, सबसे पहले क्या आएगा आपका 4, ठीक है ना, सबसे पहले 4, 4 के बाद फिर क्या आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 3, ठीक है ना, फिर 3 और फिर आएगा आपका 5 और सबसे लास्ट में आएगा आपका 1। ये इसका लॉजिकल ऑर्डर बनेगा 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 2 3 5 1, ये इसका आपका लॉजिकल ऑर्डर बनेगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया किस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आपके लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि इनको जो है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए इन दिए गए वर्ड्स को, ठीक है ना, या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी वही होता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से हम इन दिए गए वर्डों में भी उनको लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 5 1, ये इसका सही ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी एंड दे सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। देखिए पहले में दिया गया आपका WOUND, फिर दिया गया WRITER, फिर आपका है WHITER, फिर WORST, फिर है WORKED। आपको बताना है कि ABCD में कौन सा आपका सही होगा, A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा कि D सही होगा। तो जल्दी से आंसर करिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमें करना कैसे है, तरीका क्या है करने का। तो देखिए आपने कहा कि यहां पे जो वर्ड दिया गया है, तो सबसे पहला वर्ड दिया गया है आपको WOUND, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है WRITER, फिर दिया गया है WHITER, फिर दिया गया है WORST और फिर दिया गया है WORKED। अब जरा देखिए, अगर हम यहां पे बात करें तो
तो इसकी जो नंबरिंग यहाँ पे दी गई है फर्स्ट पे दिया गया है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब हमें लगाना है कि इनका सही ऑर्डर क्या होगा। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें तो W तो सब में कॉमन है, देखो W तो सब में आया है, तो जो कॉमन है सब में उसमें तुरंत उसको क्रॉस लगा दीजिए। W सब में कॉमन है, W हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, W को हमने वहां से हटा दिया। अब W के जैसे हम आगे बढ़े तो यहां पे देखिए O है, यहां पे R है, यहां पे H है, यहां पे O है और यहां पे O है। तीन अल्फाबेट आपको मिले, एक आपको मिला O, एक मिला आपको R और एक मिला आपको अल्फाबेट H। अब अगर आप यहां पे देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले इनमें कौन सा अल्फाबेट आएगा, H पहले पे आएगा, O सेकंड पे आएगा, सबसे लास्ट में आपका R आएगा। शुरुआत में कौन आएगा, H आएगा, फिर आपका जो है O आएगा, सबसे लास्ट में R आएगा। मतलब ये जो वर्ड दिए गए ना इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा देखा कि इन सब में आपका W कॉमन था, जो कॉमन था उसको तुरंत वहां से हटा दीजिए, तो W को हमने वहां से हटा दिया। अब W के आगे देखो हमें क्या क्या वर्ड मिला, O मिला, R मिला और H मिला। तो अब O, R और H में सबसे पहले कौन आएगा, H, फिर आपका O, सबसे लास्ट में आपका R आएगा। तो अब देखिए अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले H अगर आएगा तो H तो केवल एक में ही है, H और कहीं नहीं आया, H केवल एक ही जगह आया, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। जो 3 नंबर का वर्ड है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर जरा देखिए अब सेकंड पे कौन आएगा, आपका O आएगा। तो आपने कहा कि O तो आपका 2 जगह है, O 3 जगह है, यहां भी O है, यहां भी O है, यहां भी O है। तो अब जरा देखेंगे यहां O के बाद क्या है, U है, यहां O के बाद आपका क्या है, R है, यहां O के बाद R है। तो अब R और U में पहले कौन आता है भाई, यस तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब O 3 अल्फाबेट 3 वर्ड में दिया गया है, O 3 वर्ड में दिया गया है। तो अब O के बाद यहां पर देखो क्या है आपका U, यहां पे R, यहां पे R। तो R और U में पहले कौन आता है, R, तब तो U आता है, पहले R फिर U। तो आपने कहा पहले R आएगा फिर U आएगा। अच्छा इन दोनों में देखो, दोनों में R कॉमन है, तो जो कॉमन मिलता जाए उसको तुरंत आगे बढ़ते जाए। इस दोनों में R कॉमन है तो अभी हम नहीं क्लियर कर पाएंगे कौन फर्स्ट पे कौन सेकंड में, सेकंड थर्ड में आएगा। तो आपने कहा R के बाद यहाँ यस है, यहाँ एक के है, यहाँ यस है, यहाँ के है, तो के आपका पहले आएगा और यस आपका बाद में आएगा, और ये आपका जो है फोर्थ पे आएगा और आपका जो है राइटर सबसे लास्ट में आएगा। ये इसका सही क्रम बनेगा। तो ये क्रम आपने लगाया है, ये क्रम आपके द्वारा लगाया गया क्रम है, लेकिन जो आंसर देना है आपको इनके क्रम के द्वारा देना है। जैसे यहां पर सबसे पहले कौन सा नंबर आया है, सबसे पहले 3 आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद देखो 5 आएगा, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, आपका फर्स्ट आएगा, और सबसे लास्ट में आपका सेकंड आएगा। तो ये इसका जो है एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना, ये इनका सही क्रम बनेगा शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है इन दिए गए शब्दों को, दिए गए इंग्लिश वर्ड्स को आप आसानी से शब्दकोश के अनुसार लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए क्या होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। पहले में आपको दिया गया है PREACH, दूसरे में दिया गया है PRAISE, तीसरे में दिया गया है PRECINCT, और चौथे में दिया गया है PRECEPT, और पांचवें में दिया गया है PRECEDE। अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा आपका सही सीक्वेंस होगा, A का कि B की C की D। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं वो आपके क्या क्या है। पहला आपका
REACH, ठीक है। दूसरा है आपका PRAISE, PRAISE, फिर है आपका PRECINCT, फिर है आपका PRECEPT, और फिर है आपका PRECEDE। तो देखो ये तो आपके दिए गए वर्ड हैं जो वहाँ पे दिए गए हैं आपका। ये आपका फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे दिया गया है, ये फोर्थ पे दिया गया है, और ये आपका फिफ्थ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको लगाना है कि फर्स्ट पे कौन सा इनमें आएगा, पहला वाला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। तो अब देखिए सबसे पहले आप देखें कि शुरुआत में इनमें कौन कौन से आपके अल्फाबेट कॉमन हैं। जहां तक अल्फाबेट कॉमन होंगे, सिंगल कॉमन, सिंगल को हटा दीजिए, डबल कॉमन, जहां तक कॉमन वहां तक तुरंत हटा दीजिए उन अल्फाबेट को। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि PR और PR सब में आया है। PR सब में PR मैंने तुरंत हटा दिया। जो कॉमन है उसको आप तुरंत वहां से हटा दिए, क्रॉस लगा दीजिए। अब उसके आगे बढ़े। अब उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पे E, यहां पे A, यहां E, यहां E, यहां E, दो अल्फाबेट मिले, एक E मिला और एक A मिला। कौन कौन सा अल्फाबेट मिले, एक E मिला, एक A मिला। तो इन दोनों में पहले नंबर पे कौन आएगा, A, सेकंड नंबर पे कौन आएगा आपका E। पहले नंबर पे आपका A आएगा, सेकंड नंबर पे आपका E आएगा। तो अब जरा देखिए, अब अगर इनको हम एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो यहाँ पे E है, यहाँ पे A, तो ये तो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। क्यों? चूंकि A तो एक में ही दिया गया है, A आपका केवल एक में आया है, बाकी किसी में भी A नहीं आया, तो A तो आपका ये पहले नंबर पे आ गया, ठीक। अब जरा हम देखते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन आएगा। तो यहाँ पे देखिए E, यहाँ भी E है, यहाँ भी E, यहाँ भी E। तो E के बाद यहाँ पर क्या है, A, यहाँ पर C, यहाँ C, यहाँ C। तो आप मुझे बताएं कि A और C में पहले कौन आता है, A और C में पहले कौन आता है। तो आपने कहा पहले A आएगा, पहले A और बाद में C आएगा, तो ये आपका सेकंड पे आएगा, ये आपका सेकंड पे आ जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की जरा बात करें, देखो इन तीनों में C आया, ठीक है ना। यहाँ A के बाद C था, यहाँ सॉरी यहाँ E के बाद आपका A था, यहाँ E के बाद तीनों में C है। अब देखो C के जरा आगे बढ़े, यहाँ I है, यहाँ E है, यहाँ E है। तो आपने कहा कि I और E में पहले E आएगा, बाद में I आएगा, पहले E आएगा, बाद में I आएगा। तो सबसे लास्ट में फिफ्थ नंबर पे ये जाएगा। जैसे ही कोई एक अल्फाबेट डिफरेंट होता है तुरंत आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे दोनों में E है, यहाँ पे I है, तो तुरंत आपने कहा कि भाई E पहले आएगा, I बाद में आएगा। तो I जिसमें है वो सबसे लास्ट में चला गया, इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों का क्रम और क्लियर कर लीजिए, भाई थर्ड पे कौन आएगा, फोर्थ पे कौन आएगा। तो E के बाद देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे D है, E के बाद यहाँ पे P है, यहाँ पे D है। तो पहले आपका D आएगा, पहले आपका D आएगा, तब आपका P आएगा। तो आपका जो है ये थर्ड पे आएगा, ये फोर्थ पे आएगा। तो इनका सही क्रम बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले आपका 2 के बाद फिर क्या आएगा आपका 1 के बाद फिर आएगा आपका 5 के बाद फिर आएगा आपका 4, सबसे लास्ट में आएगा 3। ये इसका सही क्रम बनेगा, ये इन वर्डों का जो है सही क्रम बनेगा। 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 5 4 3, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है बस जैसा वो कह रहा है, शब्दकोश में आते हैं तो शब्दकोश का मतलब ही यही है कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है ना। शब्दकोश का क्रम भी यही होता है, भाई A to Z आपके अल्फाबेट हैं तो आप उनको अल्फाबेट के ही अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जहां तक उसमें अल्फाबेट कॉमन है वहां तक उनको क्रॉस लगा दिए, उसके आगे फिर आप वहां से
कंपैरिजन करना स्टार्ट करिए और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। जैसे पहले में दिया है SELECT, दूसरे में दिया है SELDOM, फिर दिया है SEND, फिर दिया है SELFISH, फिर दिया है SELLER। तो आपको बताना कि ABCD में कौन सा सही होगा। उनके अर्थ से, उनके मीनिंग से आपको कोई मतलब नहीं है। उनका अर्थ क्या है, ठीक है ना, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। अब जैसे यहां पर देखिए, पहला दिया गया आपका सेलेक्ट, पहला वर्ड क्या दिया गया है आपका सेलेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा क्या दिया गया है, पहला वर्ड है आपका सेलेक्ट, दूसरा वर्ड है आपका जो है सेल्डम, दूसरा वर्ड है आपका सेल्डम दिया गया है, तीसरा वर्ड है आपका सेंड दिया गया है, ठीक है ना। चौथा वर्ड आपका सेल्फिश दिया गया है, ठीक है ना, सेल्फिश। और पांचवा दिया गया है सेलर। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, सबसे पहले ये देखिए। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे कॉमन की बात करें तो SE शुरुआत में सब में कॉमन है, SE शुरुआत में सब में कॉमन है, ठीक है ना। तो जो कॉमन है पांचों आपके वर्ड में, उनको आप तुरंत किनारे कर दीजिए। तुम किनारे अभी खड़े हो जाओ, तुम अभी किनारे खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम सब में आए हो। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पे आपका L आया, ठीक है ना। पहले में आपको क्या मिला, L मिला, दूसरे में भी आपको क्या मिला, L मिला, तीसरे में आपको N, यहां L, यहां L। तो अब आप मुझे बताओ कि L और N में आपका जो, अगर मैं बात करूं कि L और N में पहले कौन आएगा, दूसरे में नंबर पे कौन आएगा, तो आपको पता है कि पहले L आएगा, सेकंड नंबर पे आपका N आएगा, ठीक है ना। LMN ही तो होता, तो पहले L बाद में M। अब देखो तो आपके केवल एक वर्ड में MN है, केवल एक वर्ड में N है। अब देखो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं जो इसमें दिया गया है, ये पहले नंबर पे दिया गया है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे। आपको जो सीक्वेंस लगाना है, आप तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर से लगा देंगे, लेकिन जो आप आंसर देंगे वो इनके आधार पर देंगे, ठीक है ना। हम जो भी आंसर दे रहे हैं ये शुरुआत में जो नंबर लिखे हैं, जो उनको नंबर असाइन किए गए हैं अल्फा वर्ड को, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो SE सब में कॉमन है, यहाँ L, यहाँ L, यहाँ N, यहाँ L, यहाँ L। तो ये देखो N एक ही में आया है, इसलिए आपका जो आपका SEND है ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले में सबसे लास्ट में आएगा, सॉरी, सबसे लास्ट में आएगा, अर्थात ये फिफ्थ में आएगा, क्योंकि L के बाद N आएगा ना। तो L तो आपका चारों में है, तो N आपका सबसे लास्ट में जाएगा। अब जरा इन चारों की बात करें, फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। देखो यहाँ L है, यहाँ L है, यहाँ L और यहाँ L है, यहाँ पे आपका L है। तो L के बाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो E है, यहाँ D है, यहाँ आपका F है और यहाँ L है। तो E, D, F और L क्या क्या है, यहाँ पे E है, D है, F है और L है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले D आएगा ना, सबसे पहले D, फिर आपका क्या आएगा, फिर आएगा आपका E, फिर F, सबसे लास्ट में L। तो आपने कहा कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका E आएगा, सबसे पहले E आएगा। तो E किस में दिया गया है, E आपका दिया गया है फर्स्ट वाले में, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट में। E के बाद फिर क्या आएगा आपका D, तो ये आएगा आपका सेकंड में। F तो आपका आएगा थर्ड में, और ये आएगा आपका फोर्थ में, क्योंकि L जो है इनके बाद में आएगा। तो पहले आपका E, पहले आपका D के बाद E आएगा ना, D के बाद E आएगा, सॉरी D के बाद E आएगा, पहले D फिर E आएगा। तो यहाँ पे देखो D है ऊपर में, ये तो ये फर्स्ट में और ये सेकंड में आएगा, क्योंकि पहले आपका D फिर E आएगा, A B C D E, ठीक है। तो पहले D बाद में E आएगा, तो इनका क्रम क्या बनेगा, सबसे पहले आपका आएगा 2 का, फिर क्या आएगा आपका 4, नहीं
सबसे पहले आएगा आपका जो फर्स्ट नंबर पे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका जो है 4 आएगा, फिर 5 आएगा और सबसे लास्ट में आपका 3 आएगा। 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बस एक बार आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर को समझ में आ गया तो आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में। चूंकि इनको ऐसे ही आपको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको डिक्शनरी में लगाना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। दिया गया आपका जो है, पहले में दिया गया है EAGLE, फिर दिया गया है EARTH, फिर है EAGER, फिर है EARLY और फिर है EACH। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ABCD में सही आपका क्या होगा। तो जरा देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है ईगल, EAGLE, ठीक है ना। फिर दिया गया है अर्थ, EARTH, फिर दिया गया ईगर, EAGER, फिर दिया गया अर्ली, EARLY, फिर दिया गया है ईच, EACH। इनका जो है क्रम जो आपको इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब जरा इनको आप लगाइए क्रम में कि सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा। तो आपने कहा कि इन सब में जो है आपका क्या कॉमन है, तो देखो EA सब में कॉमन है, EA सब में कॉमन है। तो EA आपने क्रॉस लगा दिया, जहां तक कॉमन है वहां तक आपने क्रॉस लगा दिया। अब EA के बाद यहाँ पे आपका G है, यहाँ पे R है, यहाँ पे G है, यहाँ पे R है और यहाँ पे आपका C है। देखो GR और C तीन वर्ड मिले, एक आपको G मिला, ठीक है ना, G मिला, R मिला और C मिला, G मिला, R मिला और C मिला, तीन वर्ड मिले GR और C। तो अगर इन तीनों वर्डों की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा आपका C, फिर सेकंड पे आएगा G, सबसे लास्ट में आएगा आपका R। सबसे पहले C, फिर आपका G और सबसे लास्ट में आपका R आएगा। तो अब जरा देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं तो C तो केवल एक में दिया गया है, C आपका केवल एक ही में आया है, किसमें, ईच में। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पे, ये आ गया आपका फर्स्ट पे, ठीक है ना, क्योंकि C एक ही वर्ड में है। फिर अगर हम बात करें तो C के बाद क्या आएगा आपका G आएगा, G दो में, देखो यहां भी G है और यहां भी G है। तो G के बाद यहां पे क्या है आपका L, यहां पे क्या है आपका E। तो L और E में पहले E आएगा तब तो L आएगा, तो आपने कहा बिल्कुल। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड पे और ये आएगा आपका थर्ड पे, ठीक है ना। तो आपका जो है ये आएगा सेकंड पे, ये आएगा थर्ड पे। फोर और फिफ्थ की बात करते हैं, दोनों में R है, R के बाद यहाँ T है, यहाँ L है, यहाँ T है, यहाँ L है। तो पहले L आएगा बाद में T आएगा, तो ये आएगा आपका फोर्थ नंबर पे और ये आएगा आपका फिफ्थ नंबर पे, ये वर्ड आएगा आपका फिफ्थ नंबर पे, ठीक है ना। तो इनके लॉजिकल सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आएगा फिफ्थ, फिर आएगा आपका सेकंड नंबर पे आएगा थर्ड, फिर आपका थर्ड नंबर पे आएगा फर्स्ट, फोर्थ नंबर पे आएगा आपका फोर और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका टू। तो ये इसका जो है सही सीक्वेंस बनेगा 5 3 1 4 2। 5 3 1 4 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से वर्डों को जो है एक शब्दकोश के क्रम में लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द following in the order in which they appear in the dictionary and then select the correct sequence। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। आपको पहला दिया गया है PAGE, दूसरा वर्ड दिया गया है PAGAN,
तीसरा दिया गया है PALISADE, चौथा दिया गया है PAGEANT और पांचवा दिया गया है PALATE। आपको बताना है कि ABCD में कौन सा इनका सही क्रम होगा, A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। तो अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखो तो आपको वर्ड पहला दिया गया है PAGE, दूसरा वर्ड है आपका PAGAN, तीसरा है PALISADE, चौथा है आपका PAGEANT और पांचवा है आपका PALATE। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सब में क्या कॉमन है, तो आपने कहा PA सब में कॉमन है, PA सब में कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, ये पहले नंबर पे दिया गया है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे, ठीक है ना। तो PA सब में कॉमन है। अब PA के जरा आगे बढ़िए, यहाँ पे G है, यहाँ G है, यहाँ L है, यहाँ G है, यहाँ L है। तो दो वर्ड आपको मिले, एक मिला आपको G और एक मिला आपको L। एक मिला इसमें जो है G और एक क्या वर्ड मिला आपको, अल्फाबेट मिला L। इन दोनों की अगर बात करें तो G आपका पहले पे आएगा, L आपका सेकंड पे आएगा, पहले G आएगा फिर L आएगा, ठीक। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो आपने कहा कि L तो आपका 2 में है, बाकी 3 में आपका G है, यहाँ पहले में, दूसरे में और चौथे में आपका G है। तो अब जरा देखिए इनमें पहले में कौन आएगा, फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, थर्ड में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे G के बाद E है, यहाँ G के बाद A है, यहाँ G के बाद E है, यहाँ G के बाद E, यहाँ G के बाद A, यहाँ G के बाद E। तो पहले A आएगा ना, पहले A आएगा तो A आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। भाई पहले A आएगा तब तो E आएगा, तो पहले आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। अब देखो ये फर्स्ट और फोर्थ में से ये सेकंड पे थर्ड पे कौन आएगा, तो जैसे आपका फर्स्ट वाला E पे खत्म हो गया, फर्स्ट वाला क्या हो गया, E पे खत्म हो गया, तो जैसे वो जहां पे E पे खत्म हो गया तो आप इसको तुरंत सेकंड पे ले लीजिए और ये आ जाएगा आपका थर्ड पे। चूंकि भाई आगे कंपैरिजन किस आधार पे करेंगे, चूंकि यहाँ पे E पे खत्म हो गया ना, ये वाला वर्ड E पे खत्म हो गया तो उसको आप सेकंड पे लेंगे, और ये चूंकि E के बाद बाकी A आ रहा है तो ये आपका थर्ड पे जाएगा। क्लियर है। अब देखो जरा 4 5th की बात कर लेते हैं। तो यल के बाद यहाँ पे I है, यहाँ A है, तो पहले आपका A आएगा, इसके बाद आपका I आएगा, तो ये इसका सही सीक्वेंस बनेगा। सबसे पहले 2 आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर आपका फोर्थ आएगा, फिर आपका फिफ्थ आएगा और सबसे लास्ट में आपका थर्ड आएगा। तो 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 4 5 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्द कोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। पहला आपका वर्ड दिया गया है WRINKLE, दूसरा दिया गया है WRIGGLE, फिर दिया गया तीसरा आपका WRITHE और चौथा दिया गया WRETCH और पांचवा दिया गया WRATCH। अब बताना कि ABCD में कौन सा इनका सही क्रम होगा, ठीक है ना। इनके आपको अर्थ से कोई भी मतलब नहीं है, इनका मीनिंग क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आपका दिया गया है WRINKLE, फिर दिया गया है WRIGGLE, फिर दिया गया है WRITHE, फिर दिया गया है WRETCH,
फिर दिया गया है WRATH, ठीक है ना। ये फर्स्ट पे, ये सेकेंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ, और ये वर्ड है आपका फिफ्थ नंबर पे। अब जरा आप लगाइए कि इनका क्रम क्या आएगा। अब जरा आप लगाइए इनके सही क्रम को। तो आपने कहा कि सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है आपका WR। WR सब में आपका कॉमन है, जो कॉमन है उसको तुरंत क्रॉस लगा दीजिए। अब देखिए WR के बाद इन तीनों में आपका I आया है, इन तीनों में I है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है। तो I, E और A में पहले कौन आएगा, पहले नंबर पे आपका EA, फिर E और तीसरे नंबर पे आपका आएगा I। पहले A, फिर आपका सेकंड पे E और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, आपका I आएगा। तो आपने कहा कि यहां पर आपका जो है, यहां पे A और E केवल एक एक वर्ड में है, तो ये आएगा आपका फर्स्ट पे और ये वर्ड आएगा आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। ये वर्ड आएगा फर्स्ट नंबर पे और ये वर्ड आएगा आपका सेकंड नंबर पे। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात करो तो I तीनों में, देखो यहां और यहां तीनों में I कॉमन है। तो जरा I के आगे बढ़िए, यहाँ पे N है, यहाँ पे G है, यहाँ पे T है। एक एक अल्फाबेट का, एक एक अल्फाबेट का आपको कंपैरिजन करना है, एक एक अल्फाबेट का कंपैरिजन करके तब आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो जब आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया, देखो यहाँ पे N, यहाँ पे G, यहाँ पे T, यहाँ पे तो आपका पहले हो चुका है। तो इन तीनों में आपका N, G और T, पहले कौन आएगा, पहले G फिर N फिर T। तो पहले आपका G, तो ये आ जाएगा आपका जो है थर्ड पे, ये आएगा आपका फोर्थ पे और ये आएगा आपका फिफ्थ पे, ठीक है ना भाई। पहले G आएगा, फिर N आएगा और सबसे लास्ट में आपका T आएगा। तो ये आ जाएगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इनका सही क्रम क्या बनेगा, सबसे पहले 5, फिर 4, फिर आपका जो आएगा वो 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा और फिर आपका 3 आएगा। सॉरी, 5 4 2 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 5 4 2 1 3। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वर्डों को जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं, शब्दकोश के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर कभी भी शब्दकोश की बात आती है तो आपको जो वर्ड लगाना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाना है, ठीक है ना। जैसे A to Z में पहले A आता है फिर B आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे चीजों को लगा देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम इन द मिडिल if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए, यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन मध्य में आएगा, SPINE आएगा कि जो है SPINAL आएगा कि SPINNER आएगा कि SPINET आएगा कि SPINDLE आएगा। अब इन पांचों में से कौन सा आपका सही होगा, कौन सा आपका मिडिल में आएगा वो आपको बताना है। तो जो तीसरे नंबर पे आएगा वही तो मिडिल में होगा भाई। 5 आपके वर्ड दिए गए हैं, जो तीसरे नंबर पे आएगा वही मिडिल में हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। तो यहां पे जरा देखिए, पहला क्या दिया गया आपको, पहला वर्ड दिया गया है SPINE। दूसरा क्या दिया गया आपका SPINAL। तीसरा क्या दिया गया आपका SPINNER, ओके। चौथा क्या दिया गया आपका SPINET। फिर दिया गया आपका SPINDLE। अब जरा देखिए, अगर आप बात करें यहाँ पे तो ये आपको पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये दिया गया आपको 5वें पे, ठीक है ना। तो अगर इनके हम क्रम की बात करते हैं, क्रम की बात करें तो सब में कॉमन क्या क्या है, तो आपने कहा 3 अल्फाबेट कॉमन है, SPIN तक कॉमन है, SPIN। तो जहां तक कॉमन है वहां तक आपको तुरंत क्रॉस लगाना है। इस बात को दिमाग एकदम बैठा लीजिए
कि जहां तक कॉमन है वहां तक तुरंत क्रॉस लगा दीजिए। अब जैसे ही इसके हम आगे बढ़े देखो तो यहां पे हमको क्या मिला, ई, यहां ए, यहां एन, ई और डी। तो 4 आपको अलग अलग अल्फाबेट मिले। एक आपको ई मिला, ए मिला, ई ए एन और डी। ई 2 जगह है, ई 2 जगह है तो ई ए एन डी में सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा आपका ए, सेकंड पे आएगा डी, थर्ड पे आएगा ई और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका एन। ठीक है, यही तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। ठीक, अब जैसे यहां पर देखिए आपने कहा कि ए तो केवल एक ही जगह आया है तो ये आ गया आपका फर्स्ट पे, ये आ गया आपका फर्स्ट पे। ए के बाद क्या आएगा आपका डी, ए के बाद क्या आएगा डी। जरा डी देखिए कितने में आया है, तो आपने कहा अगर डी की बात की जाए तो डी आपका केवल एक ही में आया है तो ये आ गया आपका सेकंड नंबर पे। थर्ड फोर्थ की बात करें तो यहां पर देखिए अब आपका आएगा थर्ड पे ई आपका 2 में है यहां पर और आपका जो है यहां पर फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ई है। तो आपका जहां पर वो भाई वो तो ई पे खत्म हो गया ना, पहला वाला देखो वर्ड ई पे खत्म हो गया तो आपने कहा ये आ जाएगा थर्ड पे और ये आएगा आपका जो है ये वर्ड आएगा आपका फोर्थ पे और ये आएगा आपका फिफ्थ पे। तो इनका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, इनका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, सही सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा आपका जो है 2 क्या सेकंड पे कौन आएगा 5, थर्ड पे कौन आएगा आपका फर्स्ट और फोर्थ पे कौन आएगा आपका 4, फिफ्थ पे कौन आएगा आपका थर्ड। तो ये इनका सही सीक्वेंस बनेगा। लेकिन आपको सीक्वेंस नहीं बताना मिडिल में कौन सा आएगा, मिडिल में इनमें से कौन सा आएगा। तो आपने कहा जो फर्स्ट नंबर पे अल्फाबेट है वो आपका मिडिल पे आएगा अर्थात SPINE आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। SPINE ये आपका जो है ये वर्ड आपका मिडिल में आएगा तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम इन द मिडिल इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन ए डिक्शनरी। निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन मध्य में आएगा। PRAISE आएगा कि आपका PRACTICAL आएगा कि PRANK आएगा कि PRAYER आएगा कि आपका जो है PRACTISE आएगा। तो अब देखिए आपको पता है कि इसको कैसे मुझे करना है। ठीक है, यहां पे आपका दिया गया सबसे पहला वर्ड है PRAISE पहला वर्ड है। सेकंड क्या है आपका PRACTICAL, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका PRANK। चौथा क्या है आपका PRAYER, ठीक है ना। और पांचवा क्या है आपका PRACTISE। ओके, अभी देखो ये फर्स्ट पे दिया गया है, ये सेकंड पे दिया गया है, ये थर्ड पे दिया गया है, ये फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे। जो थर्ड नंबर पे आएगा वही तो मिडिल में आएगा भाई, जो थर्ड नंबर पे आएगा वही तो मिडिल में आएगा। मिडिल का मतलब ये है कि लेफ्ट एंड से अगर काउंट करें तो भी आपके 2 आ जाएं, क्योंकि 5 है ना भाई, तो 2 भी उधर आपके लेफ्ट एंड से भी काउंट करें 2 आ जाएं और 2 आपके जो है पेयर बन जाए जो है लेफ्ट एंड से। जो मिडिल में बच जाएगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा वही आपका मिडिल में होगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, अगर आप देखें कौन सा अल्फाबेट कहाँ तक कॉमन है। आपने कहा PRA साफ तीनों में मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा तुरंत इनमें क्रॉस लगाओ। ए के बाद यहाँ I, यहाँ C, यहाँ N, वहां Y, यहाँ C। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन कौन मिला। एक I मिला, C मिला और N मिला और Y मिला। इन तीनों में पहले आपका आएगा C, फिर आएगा आपका I, फिर N और सबसे लास्ट में आएगा आपका Y। क्लियर है। C 2 जगह है। तो आपने कहा कि ये क्वेश्चन जो है देखो C 2 जगह है तो यहाँ पे C के बाद T है, यहाँ C के बाद TI है, यहाँ भी TI है।
यहाँ सी है, यहाँ एस है, तो पहले सी आएगा, बाद में आपका एस आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो पहले तो आपने सी का, तो आपका आई आएगा, तो आई तो केवल एक में दिया है, ये आएगा थर्ड नंबर पे। फोर्थ फिफ्थ की बात करें तो ये आएगा आपका फोर्थ पे, और ये आएगा फिफ्थ पे, ये आएगा फोर्थ पे, ये आएगा फिफ्थ पे। तो जो थर्ड नंबर पे होगा वही तो मिडिल में होगा, जो थर्ड नंबर पे होगा वही तो मिडिल में होगा। तो सबसे पहले आपका देखो क्या आया, सबसे पहले आपका 2, फिर 5, फिर आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना, और फिर आएगा आपका जो है थर्ड, और लास्ट में आएगा आपका 4। तो मिडिल में कौन सा आ रहा है, मिडिल में फर्स्ट आ रहा है ना, फर्स्ट देखो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, PRAISE। और आप डायरेक्ट भी यहां पे आंसर दे सकते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। यहां पे देखो फर्स्ट और सेकंड आपने क्लियर कर लिया, भाई मिडिल में वही होगा जो थर्ड नंबर पे आएगा। तो आपने जैसे ही फर्स्ट सेकंड क्लियर कर लिया, तो एक ही में तो आई था, तो आई आपका तीसरे पे ही तो आ रहा है, जिसमें आई है वो आपका वर्ड तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो डायरेक्ट आप आंसर देते कि पहला वाला आपका सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। In the following question 5 words are given, which of them will come in the middle if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary। निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन मध्य में आएगा। पहले में दिया गया HASTE, दूसरे में दिया गया है आपको HAP, HAZARD, चौथे में, तीसरे में दिया गया है HOST, चौथे में दिया गया है HANG, और पांचवें में दिया गया है HANDKERCHIEF। अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा आपका सही होगा, A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा, D सही होगा कि E सही होगा। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और बहुत जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं, क्यों, चूंकि आपको तरीका पता है, आपको पता है कैसे करना है। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, HASTE दिया गया है, दूसरे में दिया गया है आपका HAP, HAZARD, ठीक है ना। फिर दिया गया है HOST, फिर दिया गया है HANG, और फिर दिया गया आपका HANDKERCHIEF। ओके, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। अब जरा देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात करें कि पहले पे कौन आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे, तो आप कहेंगे कि सब में पहले कॉमन क्या है वो देखते हैं। तो सब में कॉमन आपका यच है, देखो यच सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है पहले उसी को क्रॉस करिए, जो सब में कॉमन है पहले उसको क्रॉस कर दीजिए। आपने कहा सब में एच कॉमन है, अब देखो एच के बाद यहां पर क्या है आपका ए, यहां ए, यहां ओ, यहां ए, यहां ओ, ए, तो ए और ओ में, ए और ओ में, ए पहले पे, ओ सेकंड में, तो ओ तो आपका केवल एक में है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, ये सबसे लास्ट में होगा, ये क्लियर, क्यों, क्योंकि ओ केवल एक अल्फाबेट में दिया गया है, सॉरी ओ आपका केवल एक वर्ड में दिया गया है, ओ जो अल्फाबेट है वो आपका केवल एक ही वर्ड में दिया गया है, तो ये डायरेक्टली फिफ्थ नंबर पे हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि लास्ट में कौन आएगा, मैं तुरंत आंसर देता कि लास्ट में थर्ड वाला आएगा, ठीक है। मुझसे मिडिल पूछा गया, भाई थर्ड वाला पूछा गया है, तो यहां पे देखिए ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, ए यहां पर, ए के बाद यहां क्या है एस, यहां पी, यहां ए के बाद है एन, यहां ए के बाद है आपका एन। तो अब देखिए ए के बाद यस, पी और एन, तो आपने कहा कि पहले एन आएगा, भाई आपका जो है यस, पी और एन, एस, पी और एन में पहले आपका एन, फिर आपका जो है पी और फिर आपका एस, यही तो क्रम होगा। तो पहले आपका एन आएगा, तो एन दो में है, आपका फोर्थ में भी है और फिफ्थ में भी है, तो एन के बाद यहां जी, यहां एन के बाद है डी, यहां एन के बाद है जी, यहां एन के बाद है डी, तो आपका पहले डी आएगा, फिर आपका जो है क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है ना।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जरा बात कर लीजिए। तो आपने कहा थर्ड में आएगा P, थर्ड में आएगा P, सबसे लास्ट में जाएगा आपका जो है S। ठीक है, तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका सही क्रम क्या बनेगा, आपका बन जाएगा जो है सबसे पहले 5 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, थर्ड नंबर पे आपका सेकंड आएगा। ठीक है ना, फिर फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, अच्छा 5 2 हो गए हैं क्या ये फिफ्थ नहीं, ये फोर्थ है, ये फोर्थ नंबर पे है। तो आपका फिर फर्स्ट आएगा, सबसे लास्ट में आपका थर्ड आएगा। तो इसमें जो है थर्ड नंबर पे कौन आया, सेकंड वाला आया। थर्ड नंबर पे कौन आया, सेकंड आया। और सेकंड में क्या दिया गया है आपका HAPHAZRD। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो वर्ड दिया गया वो आपका मिडिल में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। In the following question 5 words are given, which of them will come in the middle if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary। निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन मध्य में आएगा। पहले में दिया गया है BUTTERFLY, दूसरे में दिया गया है BUTLER, तीसरे में दिया गया है BUTCHER, फिर दिया गया है चौथे में आपका BUTTON और पांचवें में दिया BUTTER। आपको बताना इसमें से कौन सा आपका थर्ड पे आएगा, कौन सा आपका मिडिल में आएगा। तो आपने कहा पहले में दिया गया आपका BU बटरफ्लाई दिया गया है BUTTERFLY, BUTTERFLY, फिर दिया गया है BUTLER। एक एक अल्फाबेट हमें सही लिखना है, क्योंकि एक भी अल्फाबेट अगर हमारा गलत हो गया तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हमको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है उसके। ठीक है ना, फिर है आपका BUTCHER, BUTCHER, फिर है आपका BUTTON, फिर है आपका BUTTER। अब जरा देखिए, ये आपका फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है और ये फिफ्थ पे है। ठीक है, जो थर्ड पे आएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कॉमन क्या है, तो आपने कहा BUT सब में कॉमन है, वहां तक आपने क्रॉस लगा दिया। यहां पे T है, यहां पे L है, यहां पे C है, यहां पे T है, यहां पे आपका T है। तो TLC, T L और C में पहले C फिर L सबसे लास्ट में T। ठीक है, तो आपने कहा C और L तो एक में ही है, एक एक में है, तो C आपका पहले नंबर पे, ये आपका सेकंड नंबर पे, ये वर्ड सेकंड पे। अब थर्ड की जरा बात कर लें तो वो T के बाद यहाँ E है, T के बाद यहाँ E है और यहाँ पे आपका T के बाद क्या है, T है, यहाँ T के बाद आपका T है। तो T के बाद E आपका जो है ये थर्ड पे आएगा। फोर्थ फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो T के बाद यहाँ पे आपका क्या है, O है, यहाँ पे E, तो ये आएगा आपका फोर्थ पे, ये आएगा आपका फिफ्थ पे। तो यहाँ पे जो आपका मिडिल में आएगा, जो वर्ड मिडिल में आएगा कौन सा होगा, तो आपने कहा सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर आपका फिफ्थ आएगा और आपका फिर 4 आएगा। तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपका मिडिल में आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे वो मिडिल पे आएगा, अर्थात बटरफ्लाई आपका सही आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई आपका सही आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे हमें करना है। सबसे पहले BUT तक सब में कॉमन था, आपने हटा दिया। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़े तो यहाँ पे T था, यहाँ L, यहाँ C, यहाँ T, यहाँ T। तो देखो पहले C आएगा, बाद में आपका L आएगा। इन तीनों में T कॉमन था, तो T और T और T, तो T के बाद E, T के बाद O, T के बाद E। तो आपने कहा पहले क्या आएगा, आपका E आएगा। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, कहीं थोड़ा सा गलती हो गई। यहाँ पे T के दोनों में E था ना, यहाँ पे भी E, यहाँ पर भी E, E के बाद यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा सा आंसर कहीं गलत कर दिया हमने, कोई बात नहीं, इसको फिर से सही कर लेते हैं। यहाँ पे जरा भाई देख लीजिएगा, आंसर जो है गलत हो गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों में आपका क्या था, दोनों में E था भाई। T के बाद देखो यहाँ पे T, यहाँ तक यहाँ T, यहाँ L, यहाँ C, यहाँ आपका T, यहाँ आपका T, ये है आपका T। तो TLC में पहले C, बाद में L। अब इन तीनों में देखना है, तो यहाँ पे T के बाद ER,
यहाँ टी के बाद ई आर, यहाँ टी के बाद ओ, तो अब पहले ई आएगा तब तो ओ आएगा, तो ये तो फिफ्थ में जाएगा, एकदम क्लियर है। थर्ड फोर्थ की जरा बात कर लीजिए, तो यहाँ ई के बाद आर, यहाँ ई के बाद आर। अब देखो ये आर पे खत्म हो गया, ये आर पे ये वर्ड खत्म हो गया, तो ये आएगा थर्ड पे, ये आएगा फोर्थ पे। क्योंकि जो वर्ड पहले खत्म हो जाता है उसको हम पहले ले लेते हैं। तो ई आर ये यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये वर्ड आएगा थर्ड पे, ये आएगा आपका फोर्थ पे। तो जो आपका फिफ्थ नंबर पे है वो आएगा मिडिल में। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस आपका ये बनेगा, सबसे पहले आपका आएगा 3, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका जो है थर्ड नंबर पे आएगा फिफ्थ, फोर्थ नंबर पे आएगा आपका फर्स्ट, और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका 4। 3 2 5 1 4, ये इसका सही सीक्वेंस बनेगा। मिडिल में कौन आएगा? जो फिफ्थ नंबर पे होगा, अर्थात BUTTER, ये मिडिल में होगा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, हमसे यहाँ पे गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंस और लॉजिक आपको सही से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम will come in the middle if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary. निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए, यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन मध्य में आएगा? ROBBER आएगा कि ROCKET आएगा कि RANDOM आएगा कि RESTAURANT आएगा कि RESTRICT आएगा? तो आपने कहा ABCD में कौन सा आपका सही होगा? तो सबसे पहले आपने कहा पहले में दिया गया है ROBBER, ठीक है ना? दूसरे में दिया गया है ROCKET, रॉकेट। तीसरे में दिया गया है RANDOM, रैंडम। चौथे में दिया गया है आपका RESTAURANT, ठीक है ना? और पांचवें में दिया गया आपका RESTRICT। अब देखिए आपको ये आपको पहले पे दिया गया है, सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, और ये आपका फिफ्थ पे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड पे कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इन पांचों में कॉमन क्या है? पांचों में केवल आपका R कॉमन है, केवल R कॉमन है। R के बाद यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे O है, यहाँ A है, यहाँ E है, यहाँ E है। तो देखो O, A और E में पहले आपका A, फिर आपका E और फिर आपका O, ठीक है? तो अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो A आपका केवल 1 में आया है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया। E आपका 2 में आया है, E आपका 2 में आया है, तो E के बाद देखो ST, E के बाद ST। अब ST के बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे R है, यहाँ पे A, यहाँ पे R, तो आपका ये आएगा सेकंड पे, ये आएगा आपका थर्ड पे। फोर्थ फिफ्थ की अगर हम बात करें तो O के बाद यहाँ देखो B है, यहाँ आपका C है, तो पहले आपका B आएगा, बाद में आपका C आएगा। तो ये जो है इसका क्या बनेगा? ये इसका सही क्रम बन जाएगा। तो आपका थर्ड नंबर पे कौन आएगा? तो आपने कहा फर्स्ट पे आएगा 3 नंबर वाला, सेकंड पे आएगा 4th नंबर वाला, थर्ड पे आएगा आपका 5th नंबर वाला, और फर्स्ट पे आएगा आपका फोर्थ पे आएगा फर्स्ट वाला, और फिफ्थ पे आएगा आपका सेकंड। तो जो आपका 5th नंबर पे वो थर्ड पे आएगा, अर्थात ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन मध्य में आएगा? यहां पर भी आपको मिडिल में बताना है कि मिडिल में कौन होगा। HEAVEN होगा कि HILLOCK होगा कि HILT होगा, कि HAWKER होगा कि HILT होगा कि HISTORY होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो आपका वर्ड दिया गया है पहला, वो दिया गया है HEAVEN। दूसरा वर्ड क्या दिया गया है? HILLOCK। तीसरा क्या दिया गया है? HAWKER। चौथा क्या दिया गया है? HILT। और पांचवा दिया गया है HISTORY। अब देखिए ये फर्स्ट पे, ये सेकंड, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, और ये आपका 5th नंबर पे, ठीक है?
अब जरा हम इनको सीक्वेंस में लगाते हैं तो सबसे पहले सब में क्या कॉमन है, आपने कहा सब में आपका केवल H कॉमन, इन पांचों में केवल H कॉमन है। H के बाद यहाँ E, यहाँ I, यहाँ A, यहाँ I, यहाँ I, तो आपको मिला E, I और A। तो सबसे पहले A, फिर आपका E, सबसे लास्ट में आपका I। यही क्लियर हो गया। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे क्लियर किया कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, जो है A आएगा, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे जो है आपका E आएगा, फिर I। तो यहाँ पर देखो A तो केवल एक में दिया है, A केवल एक में दिया है तो ये हो गया आपका फर्स्ट पे, E केवल एक में है तो ये हो गया आपका सेकंड पे। अब जरा देखो I इन तीनों में है तो I के बाद यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, यहाँ पे S है। तो आपने कहा जिसमें S है वो सबसे लास्ट में चला गया, ये भी क्लियर हो गया। क्योंकि भाई देखो L दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आपका S है तो S तो आपका सबसे लास्ट में आएगा, तो आपका L और L के बाद ही S आएगा, तो ये तो आपका लास्ट में चला गया। अब L है तो L के बाद यहाँ L है लेकिन यहाँ T है, ठीक है ना। L के बाद यहाँ L है लेकिन यहाँ T है, तो पहले आपका जो है L आएगा बाद में T आएगा, पहले L आएगा बाद में T आएगा, तो ये आएगा आपका थर्ड पे और ये आएगा आपका फोर्थ पे। तो इनका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आपका 3, फिर आपका 1, थर्ड नंबर पे आएगा आपका 2, इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपका 4 और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका 5। तो आपका मिडिल में कौन आ जाएगा, जो सेकंड नंबर पे है, मिडिल में कौन आ जाएगा, सेकंड नंबर पे है, अर्थात HILLOCK, ये आपका जो है वर्ड मिडिल में होगा, ठीक है ना। ये वर्ड आपका कहां पे होगा, मध्य में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। In the following question 5 words are given, which of them will come in the middle if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary। निम्नलिखित प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन मध्य में आएगा। पहला वर्ड दिया गया आपका APOLOGY, दूसरा दिया गया है BRANCH, तीसरा दिया गया आपको ANTIGEN, चौथा दिया गया आपको ANTIQUE और पांचवा दिया गया है ANTIPATHY। तो आपको बताना है इसमें मिडिल में कौन सा आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें बात करें तो पहला आपको वर्ड दिया गया है APOLOGY, दूसरा वर्ड दिया गया आपका BRANCH, तीसरा क्या है आपका ANTIGEN, चौथा वर्ड क्या है ANTIQUE और पांचवा वर्ड है आपका ANTIPATHY। तो अब यहाँ पे देखें कौन से अल्फाबेट पहले कॉमन है वो देखिए। तो आपका जो है A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो B आपका अलग से आया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। तो एक तो क्लियर हो गया कि ये सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि A के बाद ही B आएगा। तो पहले ही वर्ड पे देखो क्लियर होगा कि ब्रांच सबसे लास्ट में जाएगा। हमको चाहिए थर्ड नंबर वाला, यहाँ भी A है, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, इसके जरा आगे बढ़िए, यहाँ P, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ N। तो पहले N आएगा तब तो P आएगा, पहले N आएगा तब तो P आएगा, तो ये तीनों पहले आएंगे और ये आएगा चौथे नंबर पे, ये आएगा चौथे नंबर पे। 1 2 3 में इसी में तीनों होंगे। तो को N के बाद यहाँ TI, तो TI यहाँ भी है, TI यहाँ भी है, TI यहाँ भी है। TI के बाद यहाँ पे आपका G है, यहाँ Q है, यहाँ P है। तो पहले G, फिर आपका जो है P और फिर आएगा आपका Q, पहले G फिर P फिर Q। तो ये इसका लॉजिक सीक्वेंस बनेगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 3, सबसे पहले आएगा आपका 3, फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा आपका फिफ्थ नंबर, फिर आपका थर्ड नंबर पे कौन आएगा फोर्थ, फिर फोर्थ नंबर पे कौन आएगा आपका फर्स्ट और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका सेकंड। ये इसका सही क्रम बनेगा। तो मिडिल में कौन सा वर्ड आ जाएगा, मिडिल में आएगा आपका फोर्थ नंबर वाला, अर्थात यहाँ पे मिडिल में आएगा आपका ANTIQUE, ये आपका मिडिल में आएगा।
तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्णों को लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।